पदमेत्यानुशीलयतो मम खिन्नशिरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि जय जलमण्डितगण्डतटीवरपीठपटी गुणकीतलकञ्जा गोकुलहृत्तरणे करणे मुरते कुरते चित्तकामकलञ्जा यस्य कवित्वमवित्वमलं तमजं यदुतं महजं महदान् यस्य कवित्वमवित्वमलं तमजं यदुतं महजं महदान् यस्य कवित्वमवित्वमलं तमजं यदुतं महजं महदान् अत्याचार नृशंस कंस का था सीमा से बाहर अत्याचार नृशंस कंस का था सीमा से बाहर असुरों से पीड़ित मानवता तक रही थी पर के स्वर लय पर घर घर मुरली के स्वर लय पर घर घर प्रेम गीत था जागा सहसा रवि से गत हुए तुम असुरों का तम भागा समरांगण में गीता गूंजी समरांगण में गीता गूंजी अर्जुन सखे तुम्हारी देव तुम्हारे चरणों में है वंदना देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी तो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम और सीताराम मनोहर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी राम जय जय राम राधे श्याम मनोहर जोड़ी नंदन नंदन मृत भान किशोरी राम जय जय राम महेश मनोहर जोड़ी जगत पिता गिरिराज किशोरी राम जय जय राम स्वामी राम जय जय राम केवल हरि नामय धारा मेरे सुमिरे न
महाराज सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान श्री राम के अवतार हुई तो एक राम आगू के बैठे रही नहीं, तो राम के ऊपर राम के अवतार हुए ही परशुराम जी बैठे रही नहीं। तो कस महाराज ऐसा तो कभी नहीं हुए कि अवतार के ऊपर फिर अवतार हो जावे, फिर कहीं का कर देगा कहीं यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जब गांव के मुखिया, देश के मुखिया, संसार के मुखिया जौन जौन काम करते तुम ऊपर नीचे वाला मन करते। गांव के गमतिया हर भिनसरहा जुआर नहा के लोटा में पानी धर के महादेव में रितुआर भगवान के पाँव परार घर में आते कच्चा पहिरे तो गांव के मन बहुत जन मनुष्य नहीं नहा के कच्चा पहिर के पानी रितोवत आती ओला देखते अपन ले बड़े ला का करत है उसने छोटे मन करते। यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः शयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ओकर अनुसरण करते लोग मन। जब दाई हर गाड़ी देते घर में बेर्रा भुड़वा तो कर सब लड़का बेर्रा भुड़वा गाड़ी शुरू कर देते। और जब दाई हर घर में नमो नमो तुलसी महारानी नमो तो लड़कों मन नमो नमो तुलसी ओ बन करते। तो जिसना तेकर से थी एक बार जो राम हो रही से तेकर से कुछ गड़बड़ी हो गए रही से का गड़बड़ी हो गए तब कहीं गाधी देखा शुरू में बताई गाधी नाम के राजा रही से। तो गाधी राजा के एक धन बेटी भर रहे सत्यवती नाम के बहुत भारी राजा ये। तो वह सोचे रहे अच्छा बड़का राजा बनते हैं अपन बेटी लगे के। तो बने जब बिहार के लायक हो गए तो यहाँ महाराज हबर के छोट कनेक्शन कपड़ा पहिरे और तिलक लगाए हुए रहे और आके राजा लंकेश राजा तो लगे चीज मांगी आए हो गई पीठा महाराज की मांगा कि का मांग दिया तेला मिल ही नहीं कैसे आप वही तो का बनने दे वो महाराज आप मन के लिए कोई इनकार नहीं है। तब कहीं तो बेटी ना बोला दे के बिहार कर ओह भारी गड़बड़ कर दी से महाराज। सुन महाराज कही नवरसाल बन बिहरन शीला सोहगी को विपिन करीला सोहगी को विपिन करीला नवरसाल बन बिहरन शीला सोहगी को विपिन करीला सोहगी को विपिन करीला। नया नूतन पल्लव के अंदर माँ लुका के बैठ के रहने वाली कोकिला ओकर बच्चा बांस के भीरा में नहीं जिए सके महाराज। जे हर पाके आमा के रस पिए है तो कोयली बांस के भीरा में नहीं जिए महाराज। मोर लड़की हर राजघर में पले ही तोर घर में नहीं जी सकी। तोर बाप पर अंते जा बिहार कर ले कही मोल झन मांग रही हाँ कसर के नहीं कसर गई मैं ज्यादा गोट नहीं जानो। और महाराज रहे तो भारी तीव्र कर्मा तेज रहे तपस्वी महाराज श्राप दे दे दादा के महाराज 100 श्याम कर्ण घोड़ा जे हर देहे ते का अपन लड़की दे बोल उधर गई
100 श्याम का घोड़ा रखे में कहीं ओकर थरियाज ओकर सामने में और भारी तेजस्वी महाराज 100 ठन क्या श्याम कर घोड़ा भी ला के महाराज जेले गई फंस के महाराज। अब ओकर बिहाव हो गए और 10 बरिस हो गए। कई महाराज मोरे गाँव में रह रहा तुम्हारे एक घर बनवा देता हूँ और मोरे गले दाल तो जाए तेरा खाए के देखी हम बन जाए गाँव में रही। 10 बरिस हो गए लड़का बच्चा नहीं हुई। तब एक दिन राजा है कही महाराज साझी जग कर डाली थे तू हम फिर बोलो पैसा नहीं है कि मैं लगाऊँ दादा उड़ा धुपा भर कर देवे पूजा में बढ़ जावे हाँ सब न्योता उता दी समान मान जोड़ की यज्ञ में बढ़ गई और यज्ञ में पुत्रष्टि यज्ञ में खीर के हवन करे जाते तो खीर के हवन करे रहे। तो आखिरी दिन प्रसाद देना रहे सब साधु मल्ला पंडित मल्ला। तो माता है ज्यादा उम्र की और बेटी है कम उम्र ही अभी और बेटी है ब्राह्मण घर गए और दाई है छत्री। तो दाई के में छत्री मंत्र डाले और बेटी के में ब्राह्मण मंत्र डाले हैं महाराज मन और बेटी के में कम खीर करे काबर उम्र के अनुसार दवाई गुण करते ज्यादा उम्र के रहते दिल से गोली खवाती लिखा मला आधा गोली खवाती ओकरे से अर्ध भाग कौशल्य ही दिन्हा रहो उभय भाग पुनि किन्हा। और एक चरणी का कह के कहते हैं कह के कहा नृप सो दयऊ रहो सुभय भाग पुनि भयऊ। तो एक चरणी का तो कौशल्या का आठाना और कैकेयी के 4 आना और खाए के चीजें तो मन कावर नहीं नाराज है ओकरे से नहीं हुई जथा जोग जही भाग बनाई जितका जितका उम्र रहते तेकर अनुसार में दवाई के दिए जाते जिसमें उन्हें करे बड़का जानी देव है और एक चरणी की बढ़ते दे कहा गुण करी एक गोली हर गुण कर ही कहो को 2 गोली देना पड़ते अच्छा बिगड़े रहते ना तब ले जी ला 400 जी के 2 ठन देता तो खट के पेट दिए मार देते। हाँ तो दूध मत दिए जाते भाई। तो एक अनुसार ना बेटी खातिर थोड़े खीर रखे रहे दाई खातिर ज्यादा खीर रखे रहे वो कही दे रहे ये हर दाई के और ये हर बेटी के अब जावा नहा के आओ खा ले हाँ नहाए चल रही बेटी है आगू नहा के आगे और उघार के देखे तब दाई के में ज्यादा खीर रहे तो वो नहीं समझे पाई इसके ये मनन ज्यादा कम काबर रखी। हाँ महाराज मनन घलाओ हमार दाई है गौनी ने तो कर में ज्यादा खीर करे मैं गरीबी न तो में थोड़े करे दाई के रखाऊंगा अपन दाई वाला जो ज्यादा रहते ला खाती अब वो दाई आई मोर वाला तय खा दे का बेटी की हाँ खाए तो हो तो का महाराज में ज्यादा दे दे मुका कम दे दे अरे ओकर बननो है बेटी कही तोर हर उम्र पाए के प्रसाद तो ये अब दवाई धरावे तो तोर में ब्राह्मण मंत्र डाले रही और मोर में छत्री मंत्र डाले रही तो छत्री मंत्र वाला तय खा दे। चल महाराज मैंने पूछबो कही तो महाराज ने पूछी काला खाए है कि वो ज्यादा रितेला ओ भाई लेका तो हो ही कही तोर पेट ले छत्री लेका को अब तो दाई के पेट ले ब्राह्मण लेका को तब वो बाचे रितेला तो दाई खा दी तो ओकर ब्राह्मण लेका हो गए। विश्वामित्र राज ऋषि हूँ ते ब्रह्म ऋषि हो गए राज ऋषि हूँ ते ब्रह्म ऋषि हो गए राज ऋषि हूँ ते ब्रह्म ऋषि हो गए। ब्रह्मर्षि हो गए विश्वामित्र। गायत्री मंत्र जब जपे है अरे जपते 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 धुआं उड़ जाए ऊपर मस्तक से लेकिन उठत नहीं रही थी काबर वो तो मंत्र वाला ब्रह्म मंत्र से पैदा हुए ही
और सत्यवती के गर्भ से जब बच्चा पैदा हुई घोर क्षत्रिय जमदग्नि महाराज। जमदग्नि महाराज के बिहार हुई से रेणुका नाम की सती के साथ। तो रेणुका सती है के पूछी तुम्हें नहाए पर पानी लाते महाराज हमला कौन मेरे बता देता कि हमारे घर कहाँ हो रहे दाइस के तो दिने में जैसे लड़की भला दांत करते हैं और कोई चीज ना दे तो कहीं हमला उला लेते हैं हमारे घर हमला लेके जाके कामा ला बेटे ले ला वो बेचारी क्या करे कामा पानी लाओ के तो गई और जाके गंगा मैया के पास के गंगा मैया मोला हौला दे दे। गंगा मैया के कुधरा के हमला बना के ले जा पानी तो गंगा के कुधरा के हमला बना वो हमला में पानी आ गई सतीत्व के बले हुआ लाइन तो ए ने पूछी ते हमला कहाँ पाएगी। ऐसे महाराज कड़ा महाराज वही महाराज के 3 लड़का हो गए। तीनों बाबू ही छोटे हैं। परशुराम है जिन दिन 14-15 वर्ष के रही 3 दिन के बाद ही रेणुका है गंगा जी में फिर पानी पर गए रहे। उसके बेला मुनि मुनियाई मन मंत्र की जोर मिर्गी मिर्गा बन गई और कूदे लगे। तो थोड़ा खड़े खड़े देखी कितना महाराज मनमा पराक्रम भरे ही मंत्र के पराक्रम। तो मंत्र से मनुष्य कोई भी परिवर्तन कर सकते इतना इनके पास ताकत हो गए। ऐसे वही तो देखा था थोड़ा कर ता फिर अब अपना पानी का हुआ महाराज गिनत रहे 1 2 3 और 100 पूरे को पानी लेके आ जाए तो 110 हो गए। 10 गिनती ज्यादा हो गए थे काय करत रहे कई महाराज मुनि मुनियाई मन मिर्गी मिर्गा बन की कूदत रही तो थोड़ा खड़ा होकर देखे हम हाँ कैसे कर पतिव्रता भंग हो गई कि बड़े बेटा बंदाई में कार दे रहे मोटे नहीं हो सके दादा तो वहां पर कही माता पृथ्वी से भी बड़ी होती है पिता आकाश से भी ऊंचा होते। हाँ मोर कह नहीं माना था कही महिला बेटा हाँ दादा कही तय अपन बड़े भाई का कार दे और अपन दाई का कार दे मोर आज्ञा का मान तो पाप दादा आज्ञा के नहीं मान सकोगे न दाई के काटे सको न अपन बड़े भाई। सोचे बेटा परशुराम आई हाँ दादा कहीं दोनों भाई का अपन दाई के तय काट और कहे नहीं माना थे आज का कड़ा महाराज रहे वो। तो परशुराम महाराज के एक नियम अनुचित उचित विचारित कई पिता की कोई भी आज्ञा हो पालन करना चाहिए पुत्र के काम ही। टेमना पथरामा खच खचमन मार दी दोनों भाई गिर गए माता गिर गई पटिया वरदान मांग ले बेटा मोर आज्ञा के पालन करे मोर दाई है मोर दोनों भाई है बीचे जी जावे दादा अब मोर मारे की इनका सूखता झाड़ रहा है ये वस्तु खट के खड़ा हो तब क्या करते महाराज अच्छा कह रहे बेटा मोर बुढ़ापा के सहारा लजियात है संसार में वृद्धा काले वृद्धा भार्या बंधु हस्तगतम धनम भोजनम पर हस्ते त्रयस्त्रेवा विडंबना 3 भारी विडंबना। वृद्धावस्था में पत्नी मर गई या पत्नी के पति मर गए नारी के पति मर गए भारी विडंबना।
हाँ कैसे साव में पूछे बने बने रहा साव। हाँ महाराज साउन हर तो नहीं है कही नहीं है तो लड़का मन के बाद यहाँ हो गए दादा आ गए हैं पर तो घना मन पर का करिया महाराज एक दिन पतो लन कहे चटनी दे तो वो हो गया दत्त का कन चटनी आती खा कर का कन चटनी खा तो चटनी का अब का करिया दादा घर छोड़न बने न जात बने न रहत बने अपन पत्नी रखे तो का चीज रखे थे लाठी देती और मन के रूप दे देते बस तब थोड़ा कर मत आनंद है और थोड़े कर मत दुख है का करिया महाराज के वृद्धा काले मृदा भार्या बंधु हस्तगतम धन मोर पत्नी ला याद है रे परशुराम मोर बुढ़ापा के सहारा ला तो जा मैं तोरा आशीर्वाद देता हूँ कि तोर मन पर ही तो मरबे नहीं मर आज नहीं मरे अस्वस्थामा बहिर्व्यासो हनुमास्य गीतना कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। अब ये परशुराम जी के जो कहानी है कहत नहीं फ्यूज घरा हो गए निकल छाती मां चरण की चिन्हा रही से अवतारी पुरुष है तो एक दिन ये छाती के चरण के चिन्हा फ्यूज हो गए नहीं दिखा थे रुका गए कामा जानता जब बल्ब में ज्यादा हीट होते तब बल्ब फ्यूज हो जाते तो इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कर परशुराम की तो रुका गए कामा उन मनन आश्रम में रहे जमदग्नि महाराज में उनकर 60 हुआ कार्तवीर्यादि मंडला के रहने वाला 1000 भुजा वाला सार हुई वो हराई शिकार खेले गए रहे भेंट प्रणाम प्रणाम करती गए रहा हम शिकार खेले गए रहे तो थोड़ा कर हमके भेंट कर दी सार बोला कोई इंतजाम झन करिए 10,000 आदमी बोला कुआं के तालाब के पानी नहीं पूरे हमने एकदम चले जाओ थोड़ा सुताबो तुम्हारे बगल जाऊँ मैं का इंतजाम करे से क्यों साहू जाके काम धेनु गाय लगे माता मुझे राजा घूमना है आगे इंतजाम करना है बात के आई 10,000 माई लोग निकली सबके कांस के थाली सबके हाथ में कांस के कटोरी में खीर और पीतल के कटोरी में साग सब्जी और छोटे छोटे कटोरी में चटनी और पूरी शुद्ध पूरी और दाल भात और सब सजे हुए भोजन करे बढ़ जावा आगे सामान बुझाए 10 मिनट के अंदर वह सब सामान खाइन तो कहीं ऐसा अपन जीवन में नहीं खान का बढ़िया भोजन बने ही तब कहाँ लाए ये दिव्य भोजन के भगवत प्रसाद कस लगत है प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते एक सिद्धि भगवान की जब भोग लगा के खा ना तो दिव्य हो जाए शरीर रोज कृष्णार्पण के खा और रोज भोग लगा दे को माई लोग घर भोजन बना के तुलसी पान डाल के जाए कृष्णार्पण के दी तो बटुआ में और उमा के भात को खाई तुम्हें लड़का घर के तो वो लड़का पैदा होते चाय ले नहीं मैं नहीं मत पी डाले थोड़ा ले लेना नहीं अब मैं नहीं पीता नानक लड़का संतोष से मन तृप्ति नहीं भोग लगा के भोग लगा खवावे ना तो वो लड़का होते रिसा गए है अपन दाई के बाटा रुपये है अपन दादा के बाटा रुपये है और मैं नहीं माना रिसाए फटफटा रहे हैं कब को बरस में नहीं माने वो लेकर पैदा होते भागवत हो रहे बुद्धि भागवते ऊपर तेना रावण हो को बिना भोग लगाए खाए भोग लगा के
खवाबे तब तो लड़का बढ़िया शांत लड़का हो है। वो लड़का हो है कि गोधन गज धन बाई धन सब रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। संतोषी जितना पाई बस मैं हो गया है। साग तो नहीं है रे बाबू जी, आ गए चटनी मैं खा रही हूँ दाई, चटनी दे। हम साग नहीं है तो नहीं खाई, बहुत घर में चले का करते हैं। ये साग का मैं नहीं खाऊंगा। गोभी बना है मैं गोभी नहीं खाऊंगा। तुमा बना मैं तुमा नहीं, अरे जाना माना तुम्हें तुमा तो का खाना पड़ी का चीखना तो आए। साग और चटनी है काए, भात का लीले की दवाई जी में बढ़ाए कट के लीला के बस बुता के सब काम। तो पेट भरना है भात से, लेकिन वही असंतोष रहता है मन में। और भगवत प्रसाद खाओगे तुष्टि हो जाएगी मन में, तृप्त मन होगा। कोई चीज की लालसा नहीं होती, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। महाराज सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, और राजा कही इतना मैं नहीं खा रही हूँ, दादा कही महाराज हम कौन रांधी से तेरा पता लगाओ, तो पता लगाई के गौ माता हृदय है। कही गौ माता ने मांगी, ओहो साधु लग जाऊंगी, साधु मैं जाता हूँ कहीं जावा ना दादा। कई हमारे गृहस्थी में नियम है, आवत आदर ना दियो, जात दियो ना हस्त, तो कैसे राजा जिए कैसे जिए गृहस्थ। आवत आदर एक अर्थ मां आधे तत्का वे पानी देते वे गोड़ धोई हा पहुना मान। अब एक अर्थ मां अद्रा नक्षत्र है, जब लगते तो गदगद गदगद गिरती और वो नहीं गिरी, तो फिर अच्छा धान पैदा हुआ। और जात दियो ना हस्त, पौना आए थे जब बिहार के नेता मारे थे तब टूठा टूठा लड़ुआ, टूठा टूठा सुहारी का पन्नी घर में ले जावा बहना। भागवत मारे थे तत्काल लाइक करके देते, ये ले जावा पौना मनन के देते कि जहाँ तक घर में लेकर मतलब कहा जाए बात, घर वाले मन देते हैं लाइक सब लोग। आज का पन्नी में सब खीर के बना रहा थे, वही में फुलगोली नानक कर दी, एक एक पन्नी सब का धरा दी तो का जाए के बेला हाथ में दिए जाती। और दूसरा अर्थ में हाथिया नक्षत्र कौन उतरती बर नहीं गिरी, तब धान भाठा भूल ला के नहीं हो है। तो मैं जात हूँ साधु तो मोर हाथ में कुछ देवा, तो हमन अंधेराव कुछ तो नहीं है, तुलसी पान ले जाओ, तुलसी पान हम नहीं देंगे तो गाय का देवा। हम गाय है मुन्नो है साधु, गाय है तो देवता मन की गाय, हमन इसने अतिथि सत्कार बढ़ते ही रखी, तय नहीं देवे तो मैं ले जाऊँ पकड़ के कही। अब एक स्थिति तो 1 लाख गाय था, 1 लाख गाय करूँ, ये गाय भारी कीमती गाय कर जो मांगा थे, लकड़ी नहीं है, खैर के लकड़ी नहीं पाए माता, एक बोझा दे, एक बोझा पूरा देते। हाँ फिर और होम करके पूरा करना पड़ता। तो जबरदस्ती पकड़ ली गाय ला ले जी हम कही, तो गौ माता कही मोला तो ले जाते महाराज, तुम मुझको छोड़ावा नहीं, मोर रक्षा नहीं कर, कहता है मोरो रक्षा कर, माता अपनो रक्षा कर ले। वहां के नरी आई तो 10,000 सेना निकली, मालिश सहस्रार्जुन का भगवान के, और अपन पूछी नाम की चल रहे स्वर्ग। परशुराम आके पूछी नंबर गाय कहाँ है, तो किस बेटा वो सहस्रार्जुन है, जबरदस्ती पकड़ के ले जात रही, तो फिर गौ माता अपन शरीर से सेना निकाल के मार के भगवाई और अपन स्वर्ग लोग चले गए। तो हमन का निबल समझते कही
अकेला फरसा धरे, अग्र तो चतुरो वेदान पृष्ठ तो ससुरो धनु, ब्राह्मण चैव छात्रं च शापादपि शरादपि। दोनों प्रकार के मार देवे परशुराम, श्राप दे के मार देवे चाहे बाण से मार देवे। अग्र तो चतुरो वेदान, आगे में चारों वेद याद है ऊपर, और पृष्ठ तो ससुरो धनु, पीछे के तरफ बाण वाला धनुष रखे हुए हैं। और ब्राह्मण चैव छात्रं च शापादपि शरादपि। परशुराम अकेला जाके और सबको सेना को मार के और सहस्रा बाहु को मार के आके, मैं सहस्रा बाहु को मार के आगे हम दादा कि राम राम महाबाहु भगवान पापम कराए, तो से पाप होगी राम। राजा के शरीर में भगवान के वासा रहे, एक स्थिति थोड़ा प्रायश्चित करना पड़ी। का प्रायश्चित करम दादा, तब कहीं जगन्नाथपुरी शुरू कर नहाए और सब तीर्थ में एक गोदान कर देगी, और पूरा भारत के समस्त तीर्थों में स्नान करके गोदान करो, तुम्हारा पाप कर दीजिए। और महेंद्राचल पर्वत में जाके 24 लाख गायत्री मंत्र के जप कर। हाँ, तो सब तीर्थ में स्नान कर गई है, गोदान कर गई है, और जाके महेंद्राचल पर्वत में जय गौ गायत्री माता, जय 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 गायत्री माता। आदि शक्ति तुम्हारा खंडन जगपालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलहकारी जगन्यंती, ब्रह्म रूपणी प्रणतपालिनी जगद्धात्री वंदे, भवभयहारिणी तनयकारी मुदा जगदम्बे, भयहारिणी भवतारिणी अज्ञे अज्ञानकरासी, अविकारी अकहरी अतुलित अमले अविनाशी, कामधेनु सतचिदयानंदा जय गंगा गीता, सविता गीता सती शक्ति तुम सावित्री लीला, जय गायत्री माता, जय गायत्री माता, जय गायत्री माता, जय गायत्री माता। सहस्रा बाहु के 4 बेटा उनके घर पहुंचना आ गई। वो बेचारी भोली भाली रही से और उनका उनका स्वागत करी, और रात के घर भीतर सुता पाई। घर भीतर नहीं सुताना चाहिए, पहुना हमें तेकर अलग से ये बनावे, बाहिर में खोली वहाँ सुताना चाहिए। जब निजी पहुना है अपन तेहर भीतर में रही, और जो बाहरी पहुना आते थे कर सब के लिए एक लोटा में पानी करके एकदम ऐसी जगह बनावे कि हर वो बाहर उठाए तो बाहर होती तालाब को फिर ढर जा सके, रात निकाल पेट पी गए उगड़ाए। लेकिन बात काज कर या शरीर सोए तो उसने जगह रख दे, पानी का रख दे, उनका खोले अपन चल दे, और भीतरी पार से उनका संबंध कर जाए तो वो का करी घर भीतर सुता दी। मोर बहनी के तो बेटा है, बड़ी बेटा है की और राते के उठ के जमदग्नि का काट से भाग गई। तब फिर छाती ठोके, हाय बेटा परशुराम, हाय बेटा परशुराम के 21 बार छाती लपीटी, 21 बार के ऊपर कान में सुनाई, तुम्हारे आई कहाँ के दाई सही। मैं अपन बहन बेटा मतलब सुता पा रही घर में, तो रात के मन काट के भाग जैसे लगा थे कि कृत्य बैरे न विश्व से, बैर हो जाने के बाद विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर कहीं 21 बार मैं छाती लटोके है तो 21 बार मैं ऊपर पीढ़ी ला नष्ट कर दूंगी। और हमारे मार काट के मारे गुस्सा के मारे परशुराम के वो छाती में चरण के चिन्ह रहते हैं लुप्त हो गए।
विप्र चरण देखत अति शोभा, उर्मणिहार पदिक की शोभा। विप्र चरण देखत मन लोभा, माने जेकर छाती में चरण के चिन्ह थे ते है भगवान। तो उनकर और ऐसा कर्म होंगे जेका आप सबके सामने उनकर रचना गई नहीं रह सकी, बता नहीं सकी, तब फिर राम अवतार हुई। तो उनका करेंगे किस तरह माँ बाप का सत्कार करना चाहिए, किस तरह माँ बाप का सत्कार करना चाहिए, किस तरह भाई से अपने प्यार करना चाहिए, किस तरह तीनों के प्रति उपकार करना चाहिए, किस तरह निज देश का उद्धार करना चाहिए। राम की यह गुण बता जाती है नौमी राम की, राम का स्मरण करा जाती है नौमी राम, राम का स्मरण करा जाती है नौमी राम, राम का स्मरण करा जाती है नौमी राम। तो राम अवतार हुई तो किस तरह माँ बाप का सत्कार करना चाहिए। महाराज दशरथ जी अपन मूल्य नहीं कहे हैं कि ते जंगल जा बेटा, देखी नहीं कि फंस गए हैं कई के गोठ माँ, यदि मैं नहीं जाता हूँ तो मोर पिताजी ला असत्यवादी घोषित कर दे, तो ऐसा बेटा का काम के जेकर जियत में होकर पिताजी ला मार्मिक दुख प्राप्त हो, इला मार्मिक दुख हो। ऊपर में तो नहीं दिखे दुख, भीतर में संसार वाला मन असत्य भाषी के गई अटका पावर के मोर पिताजी, तो मोर पिताजी के नाम कभी गड़बड़ जन बोल सत्यवादिता में लांछन मत आवे मोर रहत रे। और तो पिताजी कहीं झन जा बेटा कितने, पिताजी ने जाओ आप मैं जाता हूँ, आप चिंता मत करा कहीं। राज्य रात्रि की तरह त्याग दी भगवान राम और चरण में प्रणाम करके चल। राजा दशरथ के आंख से आंसू निकले लगते कि मोर बढ़िया बेटा चलेगे की, लेकिन भगवान श्री राम कहीं कि मैं ठीक काम करो। तो लक्ष्मण कुछ क्रोधित हुई तो कहते समझत नहीं, इस लक्ष्मण पिताजी हमारे घेरा गए हैं ओकर कोट में, वो मांग रही वरदान पूछन और एक वरदान मांग रही कि राम के लिए 14 वर्ष के वनवास। तो पहली वरदान मांगे कि जो है भरत के लिए राजगद्दी, दूसरा वरदान राम के वनवास मांगे। और जो सुमंत जी नहीं कही कि वहाँ जब लौटीन भगवान श्री राम जंगल की तरफ चल दी ना, सुमंत खड़े रहे अपन और घोड़ा करेंगे आवे तो घोड़ा लेंगे ना, तो देखी ने निषाद रात तो 4 जन आदमी दी जावा हमरा के यहाँ सुमंत ला। तो जब उन देंगी न वही में ले तो ओकर मन में बड़ा दर्द हुई, का कहते आहा मंद मन अवसर चूका अजब निश्चय होत हुई चूका, आहा मंद मन अवसर चूका अजब निश्चय होत हुई चूका। ओहो मैं समय ला चूक गए हूँ, अब अभी सुतावत हो गोठा भारी चूक गए हूँ दादा, मोर हृदय ला फट जाना चाहिए, बढ़िया अवसर ला चूक गए हूँ। का अवसर ला चूक के रही थी जेकर का नते दुखी होती, कोई
सुमंत जी हर जनप्रतिनिधि और बाकी मंत्री रहे तेरा राजा हर स्वयं नियुक्त करे रहे थे, फलाना मंत्री बना बोला मंत्री बना बोला मंत्री, लेकिन सुमंत्र भर हर गांव के वोट दे में जीत के आए उनकर बनाए। तो जो मंत्री है हमर बनाए तो उनका चाहिए कि जहाँ कानून बने तहाँ हमारे बीच में लाके बताओ के देगा तुम्हार बिगाड़ के मन कानून बन गए का कानून बनाए है सबके घर का राजा हर निकाला थी, सबके घर में निकाला थे और अब अति करते बड़ घर हम नहीं दी एक ठन खोली दे सबका कहा तो मनन आंदोलन करा तब जन आंदोलन हुआ तो फिर नौकरी कर ही राजा है। ऐसे बात है तो जितना कानून बने अच्छा या खराब से कहा कि बताना चाहिए। तो सुमंत जी हर जब उनकर यहाँ मांगे है कि पहला वरदान भरत के लिए राजगद्दी, दूसरा वरदान राम के वनवास, तो सुमंत जी के कहना बोला आंदोलन करवा देना रही से प्रजा की तरफ से कि पहला वरदान पहले हो जाए तो दूसरा वरदान शुरू हुआ है। पहली वरदान है बोले तो हम मानव नहीं तो हम नहीं माने, पहली वरदान पहले मांगे थे पहले पूरा करा, अभी राम नहीं जाए वनवास। तब पहली वरदान भरत के राजगद्दी है बोले तीस, तो फिर का निर्णय होती का भरत राजा बना थे कि नहीं बना थे तेकर पता लगती। दूसरे वरदान में गुआ के करदानी वही तो हम चूक गए कही आह मंद मन अवसर चूका अजहुन हृदय हो तो चूका वो दर्द भीतर में एकदम कल्पी अब एक स्थिति क्या करे अब हो तो गए। ऐसे भगवान श्री राम चले गए। भगवान श्री राम इस संसार के भार लौटाने खातिर आए नहीं और कई जैसा महान व्यक्ति तू नहीं पा सका। तू बतावा महादेव काबर नाम पड़ी महादेव के शंकर भगवान के जहर लगती तो आज कई जहर लगती है काबर दिए है मोर राम के एक जगह राज्य एक भरत अयोध्या के ही राज नहीं पूरा पृथ्वी भर के राज्य प्राप्त करे, राम पृथ्वी के भार हरण करे, नाम ऊंचा हो, जैसा जो व्यक्ति होता है उसको वैसा ही भार दिया जाता है। इसलिए राम को वो भार दिया गया वनवास देने के बाद। यदि कैकेयी हर वनवास नहीं दे रहती तो ये जो विष के घूट लायती कैकेयी नहीं दिए रहती तो रावण जैसे महान परमात्मा नहीं मरती और ये लीला नहीं बनती रामायण। तो कैकेयी बिचारी हर कहीं मूर्त का बदनाम हो जाए तो हो जाए, लेकिन काम ठीक होना चाहिए सही, जिसमें जो राम अवतार हुआ है जिस उद्देश्य के लिए वह पूरा होना चाहिए। और ये सब कर्मी सब देवता मन के द्वारा सरस्वती माता के द्वारा प्रारंभ किए गए। बोला सूत्रधार बनाई कैकेयीला और स्वीकार करके ओहर बड़ी भारी जहर पी करके आज कैकेयी नाव नहीं धरे कोई संसार वाला मन अक्का भारी ओहर काम करे। कैकेयी नाम खुशी हम संसार में कुंभकर्ण नाम तक हम सुने हैं एक जगान का और दुर्योधनो नाम हम सुनता रहे, कैकेयी नाम भराज तक हमने सुने। क्या करें भगवान श्री राम वनवास निकाल के संसार के ताप दूर करे है, राक्षस मन के निधन और संत मन के सज्जन मन के रक्षा, ये सबसे बड़े काम है थे। तो आज हमन के भगवान श्री कृष्ण के लीला के दिने यादव कुल में एक गुरुसेन नाम के राजा रही
और राजा उग्रसेन के 8 ठन बेटा रही और देवक नाम के ओकर भाई रहे तेकर 7 ठन बेटी रही। तो 8 बेटा में एक बेटा ऐसा रहे कंस नाव के रेंगत जात रहे ना तो फूटा में मार देवे कोनो जबरदस्ती लड़ाई कौन के भैंसी बांध देवे कौन के पैर में आगे लगा देवे। पृथ्वी कही ऐसा आदमी से मोर गुजरने को सके दादा क्या करूं जान कोई ठिकाना है क्या करूं कहाँ जाऊं कोई ठिकाना है क्या करूं कहाँ जाऊं कोई ठिकाना है नहीं क्या करूं कहाँ जाऊं कोई ठिकाना है क्या करूं कहाँ जाऊं कोई ठिकाना है। जाते जाते इंद्र के पास पूछे इंद्र देवराज कौन है मैं पृथ्वी हूँ वो गौरूप धारण करके आए है क्या बात है कहीं मोर पर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं कंस नाम करके अत्याचारी बिना कारण के द्रोह कर रहे हैं और अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। नारी सुरक्षित नहीं है किसी के धन सुरक्षित नहीं है कोई के चरित्र सुरक्षित नहीं होकर मारेगी। तो उपाय कराने तो मैं रसातर में जाता हूँ किसरो हम उपाय करते होंगे चली ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मणे नमः बोलिए ब्रह्मा महाराज की जय। ब्रह्मा जी के कोने भाई के लिए पृथ्वी गौरूप धारण करके आपके शरण आए महाराज एक ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं कुछ उपाय करा के चला भगवान महादेव खबर हुई। वंदे देवौ मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे वसुनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। शंकर भगवान की जय। बोले भाई हम अनंत देवता मनन महाराज पृथ्वी आपके शरण में आए हैं एक ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं कुछ उपाय करा महाराज। हम कहें महादेव बताही महादेव जी कहीं चला भगवान कुछ वो चलना चाहिए वैकुंठ में श्री कमला कहाँ जाबू महाराज कोनो कथे गौलोक में है कोनो कथे कि क्षीर समुद्र में है। अरे भाई प्रेम से प्रभु प्रगट आदि प्रेम से प्रभु प्रगट प्रेम से प्रभु प्रगट आदि प्रेम से प्रभु प्रगट जैसे माची से मारिया तो खट के आगी पैदा हो जाती ऐसने प्रेम चला था तो भगवान पैदा हो आ जाते। हाँ आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
मन में है अभिमान भगवान कहाँ आएंगे। मन में है अभिमान भगवान कहाँ आएंगे। घर में है अंधियार मेहमान कहाँ आएंगे। मन में है एक ज्योति मन में है एक ज्योति कोई जला के देख ले। आ जाते हैं कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं कोई बुला के देख ले। चलो तो फिर सामूहिक प्रार्थना कर वो समूह के समूह आराधना करते ना तो भगवान का आना पड़ जाते। तब सब के सब जय जय सुरनायक जय अनंतकाल भगवंता जय अस्ताल दुष्टा प्रिय कंठा बालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरमन जाने कोई जो साधक पाला गया जो पाला दीन दयाला जो साधक पाला दीन दयाला। आकाल बाणी हो गई देवों सब निश्चिंत रहो अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरणी होगी रंग धरणी धरका होगा। ये धरणी होगी रंग धरणी धरका होगा। ये धरणी होगी रंग धरणी धरका होगा। मैं आ रहा हूँ देवताओं मैं जल्दी आ रहा हूँ। इस पृथ्वी को रंगभूमि बनाकर स्वयं पात्र बनकर आ रहा हूँ। पृथ्वी है पृथ्वी प्यारी पृथ्वी है पृथ्वी प्यारी पृथ्वी मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। नंद के यहाँ नंद बनकर मैं अपनी ब्रज में आऊंगा। नंद के यहाँ नंद बनकर मैं अपनी ब्रज में आऊंगा। नंद के यहाँ नंद बनकर मैं अपनी ब्रज में आऊंगा। तो ब्रह्मा ने कहा बधाई है भगवान सूरज में आते। ब्रह्मा ने कहा बधाई है भगवान सूरज में आते। देवों ने कहा अब सेवा में हम यादव बनकर जाते। देवों ने कहा अब सेवा में हम यादव बनकर जाते। देवों ने कहा अब सेवा में हम यादव बनकर जाते। हम यादव बन के जरी का महाराज ठीक कहा था कहीं जाओ तुम यादव बन के अवतार होता तो भगवान की सेवा करिए कहीं। हाँ अब सब कोई अवतार ले डाली। उनकर बाद नारद जी देखी भगवान आइंदन नहीं आई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आसाम से कच्छ तक घुमर देखी नहीं आई। ओहो अतेक दिन हो गए अभी ले नहीं आई। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले। भारत में फिर से आजा दिया जलाने वाले। भारत में फिर से आजा बंद पड़ रहे हैं काल पड़ रहे हैं। बंद पड़ रहे हैं काल पड़
कर रहे होठों को जगाता गैया जलाने वाले मरण से आजा गिरिवर उठाने वाले भगवान वहां से रिंगत रिंगत भोजन देखा क्षीर समुद्र हबर गई। भगवान क्षीर साई नारायण सोए हुए। प्रणाम स्वामी, प्रणाम देवर्षि, बने बने रहा। अच्छा पूछे हमारा कैसे घर में आए वाला तो पूछते बने बने रहा। पूछते महाराज ऐसे पूछते कहा कि कसाई घर के बोकरा में सब बने बने। हम सब कसाई घर के बोकरा महाराज कब कब छुरी चली तेकर कोई ठिकाना नहीं है। छुरी गर्दन पे रहती है, तुम्हारे सर पे रहती है। छुरी गर्दन पे रहती है, तुम्हारे सर पे रहती है। जहाँ पर दूध पड़ते थे वहाँ अब न बढ़ते। जहाँ पर दूध पड़ते थे वहाँ अब न बढ़ते। जहाँ पर दूध पड़ते थे वहाँ अब न बढ़ते। जिस वृंदावन के गलियों में गाय की दूध की धारा बहती थी उसी वृंदावन के किनारे हजरतपुर में बूचर खाना बना हुआ है। अब गाय कैसे मारते हैं? बिल्कुल सतरला जमीन है, धीरे से गाय भरन हकते होकर तीर में कुछ आने चीज नहीं जा सके। और वहाँ चारा दे दे रहे थे, भूख के मारे जाते बिचारी। और वो जहाँ जाते तहाँ गला में रस्सी पड़ जाते और ऊपर से बेच शुरू हो जाते, मारे खाते और गर्म पानी को डाल देते तब। इतना भयंकर त्रास दिए जाते स्वामी। अब आप कहता कि हम बने, हम कहाँ बने रहे को जेकर गौ माता के ऊपर संकट है, कहाँ बने रही महाराज। महाराज जगत में आपके जन्म से आप सकते, जगत में आपके जन्म से नहीं आप सकते। जुबाने की जय जाती है कैसे, जुबाने की जय जाती है कैसे, जुबाने की जय जाती है कैसे। प्रभु उठे अब चक्र वाला हाथ, असुर चक्कर में सब आए। ऐसा न हो कि धर्म के खंभे हिल जाए गिर जाए। आपने धर्म की स्थापना किया था और आप ख्याल कीजिए महाराज धर्म के खंभे हिल रहे हैं। शांत मेरे प्यारे नारद शांत। मैं जानता हूँ फिर क्यों नहीं आ पाते कि अभी अत्याचार की सीमा पूरी नहीं हुई है और अत्याचार होना बाकी है महाराज। कि अभी अबलाओं के ऊपर अत्याचार कहाँ हुआ, अभी छोटे छोटे बच्चे कहाँ मारे गए। जिस दिन छोटे छोटे बच्चे, अभी तो भ्रूण हत्या हो रही है। एक दिन वो समय आएगा कि बच्चा पैदा होने के बाद जनसंख्या बढ़ रही है, अब जनसंख्या को कम करो करके छोटे छोटे बच्चों को काट, वो समय आ जाएगा। तब मेरा ये सिंहासन हिलने लग जाएगा। कहीं आप जान जाएंगे? हाँ मैं जान जाऊंगा, गुप्त रीति से जान जाऊंगा।